कश्मीर के जिस तरह से हमला किया गया, हम केवल आतंकवादी का ही खत्म नहीं करेंगे, आतंकवादी का जो आका है उसको भी हम खत्म करेंगे। धरती का स्वर्ग कश्मीर में हमला करना बहुत महंगा पड़ेगा। अमित शाह जी देश का मजबूत गृह मंत्री है, देश के जवान है, वो जवान मेरे देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने तिरंगा के लिए, अपने सम्मान के लिए शहीद हुआ है। इसलिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। ट्रेलर शुरू होने जा रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। मुझे कश्मीर ही नहीं, अब हमको POK चाहिए। कश्मीर के अंदर जो भी लोग गए थे घूमने के लिए गए थे, और कश्मीर का जो अर्थव्यवस्था है, कश्मीर का यदि मैं बोलूं कि एक एक घर में रोजी रोटी टूरिज्म से है। अब चूंकि वहां पे लोग घूमने गए थे और वहां पे निहत्थे इनोसेंट राष्ट्रभक्त जो जम्मू कश्मीर को स्वर्ग मानते हैं, उनके ऊपर जिस तरह से हमला किया गया, और उस हमला में क्या आ रहा है, आप किस धर्म से, भारतवर्ष में जब घूमने लोग जाता है, जन्नत मानता है, वहां पे लोग जाता है, पूछा जाता है आप किस धर्म से हो, और धर्म से पूछने के बाद पूरे देश, चाहे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, पूरे देश में रोष, पूरे देश चाहता है बदला। क्योंकि जिस तरह उन्होंने हमला किया है, ये कोई साधारण हमला नहीं है। हम केवल आतंकवादी का ही खत्म नहीं करेंगे, आतंकवादी का जो आका है उसको भी हम खत्म करेंगे। और पूरा देश देखेगा हिंदुस्तान के सीने पे हमला करना, हिंदुस्तान के आत्मा पर हमला करना, धरती का स्वर्ग कश्मीर में हमला करना बहुत महंगा पड़ेगा। तो शुरुआत होने जा रहा है। मैं केवल आतंकवादी का ही नहीं, आतंकवादी को पनाह देने वालों को भी बर्बाद करके रखेंगे। जैसे कि सर कहा गया था 370 हटने के बाद में श्रीनगर कश्मीर के अंदर अब लोगों के लिए बहुत सी सुविधाएं की गई, उसके बाद भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि गृह मंत्री जी का जो यहाँ पर जो सिस्टम रहा वो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। अब देश का गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बाद दूसरा गृह मंत्री है जो सबसे मजबूत देश के साबित हुए हैं। जी, फेलुअर की बात कहाँ है? 370 के बाद तो वहाँ अमन चैन, और वैसे भी कश्मीर के लोग बहुत अच्छे हैं। मैं कश्मीर के लोगों पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन आतंकवादी को पनाह देने वाले, अभी तो एकाध तो घर बम से उड़ा है ना जी, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। आप साधारण मत समझिए, अमित शाह जी फेलुअर गृह मंत्री नहीं है, देश का मजबूत गृह मंत्री है, देश का मजबूत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, देश का मजबूत प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दास मोदी है। इसका ध्यान रखिएगा, देश सुरक्षित हाथ में है। 56 इंच का सीना लेकर हम लोग चलते हैं, हम लोग राष्ट्र भक्त हैं, और हमें राष्ट्र पे, तिरंगा पे या देश के किसी कोना में चाहे कोई हो, थोड़ा सा भी कुछ करेगा उसका जवाब बड़ा नहीं। जैसे कि आज देखा जा रहा है कि वहाँ पर जो कश्मीरी जो लोग थे, उन्होंने वहाँ पर जाति को ना देखते हुए जितने भी लोगों पर अतिक्रमण जिन लोगों ने हमला किया, उन्होंने किस तरीके से वहाँ पर पर्यटकों की सहायता की, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वहाँ का रोजी रोटी, मैं एकदम क्लियर, मैं कश्मीर घुमा हूँ, मैं कम से कम 20 बार जा चुका हूँ। वहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप चाहे गुलमार्ग जाइए, सोनमार्ग जाइए, पहलगांव जाइए, कहीं भी जाइए, वहाँ का रोजी रोटी ही पर्यटन है। टूरिस्ट पे ही पूरा कश्मीर टिका हुआ है, और जो कश्मीर जाता है घूमने के लिए उसी पे हमला किया जाता है। मैं नहीं बोलता हूँ कि सारे कश्मीरी गलत है, मैं नहीं बोलता हूँ कि वहाँ जो घोड़ा चलाने वाला है, पालकी चलाने वाले हैं, मजदूर वर्ग के गलत है, लेकिन वो गलत तो जरूर है जो आतंकवादी को पनाह देता है। वैसे लोग तो गुनाहगार है ही, और वैसे लोग पे ही हम लोग जो करेंगे वो कल्पना भी देश ने किया। जैसा कि सर आज एक हमारे जो आर्मी के जो शहीद हुए जंटू अली, जो बंगाल से बिलोंग करते हैं,
आज उनकी शहादत पे उनके घर परिवार को और परिजनों को आप क्या आश्वासन देंगे? मैं भाई साहब एक पत्रकार मुझे बड़ी क्लियर करना चाहता हूँ। जी, देश में हमारे जितने भी जवान है, तो जवान को आप जाति धर्म ने नहीं बनी है। बिल्कुल। हमारे देश के जवान है, वो जवान मेरे देश के लिए, अपने वतन के लिए, अपने तिरंगा के लिए, अपने सम्मान के लिए शहीद हुआ है। उस सम्मान जो शहीद हुआ है उसके बारे में आप नहीं पूछिए, वो हमारे जवान है, इसलिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। लेकिन जो गुनाहगार हैं उनको तो अभी आपने ट्रेलर देख रहे हैं, ट्रेलर ही कहाँ शुरू है? ट्रेलर शुरू होने जा रहा है, पिक्चर अभी बाकी है। मुझे कश्मीर ही नहीं, अब हमको POK चाहिए। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।